हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेई स्टडी। डियर, हम लोग पढ़े थे टॉम में हम लोग लास्ट चैप्टर पढ़े हैं वाइब्रेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। हम लोग ने जो बात की थी वो फोर्स जो हमारी स्प्रिंग केस वाला हो गया था। आज हम जो बात करेंगे वो डैम्पिंग सिस्टम लेके बात करेंगे। बट उसके पहले हम स्टार्ट करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम की। डिग्री ऑफ फ्रीडम की सिस्टम की क्या होती है? जब वाइब्रेटिंग बॉडी होगी तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम? तो चलिए आइए साथ साथ आप नोट करते रहिएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसको शॉर्ट फॉर्म में डी ऑफ लिखते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ वाइब्रेटिंग सिस्टम, ऑफ वाइब्रेटिंग सिस्टम। और साथ साथ अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर कर दिया करिएगा, इससे हमें बूस्टर मिलता है और हम नेक्स्ट टाइम और एनर्जी के साथ आपके सामने प्रेजेंट होते हैं। तो आइए बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ वाइब्रेटिंग सिस्टम की। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसको चाहो तो आप लिख लो, अदरवाइज सोचो कि डी ऑफ क्या है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है कि कोई इंडिपेंडेंट कोई सिस्टम है, अगर कोई भी सिस्टम है तो वहां पे जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो उनके मोशन जो डिफाइन करें, पोजीशन और मोशन डिफाइन करें, उसको कहते हैं हम क्या? डिग्री ऑफ फ्रीडम। मींस मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू डिफाइन, क्या डिफाइन करने के लिए? टू डिफाइन पोजीशन और मोशन, पोजीशन और मोशन। क्या है? पोजीशन डिफाइन करे या फिर मोशन ऑफ द सिस्टम, ऑफ द सिस्टम, ऑफ द सिस्टम इज नोन एज DOF, मीन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसे हम क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम। मीन्स कोई भी सिस्टम हो उसमें जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिनिमम नंबर के लेना है, ज्यादा नहीं करना। मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो क्या डिफाइन करें? पोजीशन डिफाइन करें या फिर मोशन उस सिस्टम में। अब मैं देखता हूँ एग्जांपल के साथ तो आपको शायद समझ में आ जाएगा। केसेस बनाऊंगा, जैसे कि आपकी स्प्रिंग केस बना रखा है पहले से, वही केस लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मास लगा दिया, स्प्रिंग मास सिस्टम है तो एस वगैरह होता है। अब यहाँ पे जब डिस्प्लेसमेंट होगा, एक्स हो रहा है, तो किस पे डिपेंड कर रहा है? केवल एक्स पे डिपेंड करेगा यहाँ पे। मीन्स अगर इसमें मोशन होगा केवल वन क्वांटिटी पे ही डिपेंड करेगा ना, वन वेरिएबल पे डिपेंड करेगा ना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? ओनली एक्स है। मीन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है इसकी? इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है। अभी नहीं समझ में आया होगा, जब सेकंड केस बनाऊंगा तो आई थिंक आपको पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। अब मैं सेकंड केस बनाने चल रहा हूँ। सेकंड केस में क्या हुआ? स्प्रिंग 2 लगाऊंगा, मीन्स एक मास यहाँ लग गया। अब ये मास m1 है, अब स्प्रिंग आपकी एक और लगेगी, यहाँ पे मास m2 है, 2 मास लग गए। अब ये बताओ आप, अगर मैं इस पे मोशन दिया, इस पे कुछ भी डिस्प्लेसमेंट कुछ भी किया, डिस्टर्ब किया इसको, तो यहाँ पे x हुआ। बट क्या जरूरी है इसमें भी x हो, इस वाले स्प्रिंग में भी? ये जरूरी नहीं है, इसमें हो सकता है y हो। मीन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गए? यहाँ पे 2 हो गए। मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 हो गए हैं। किस चीज के लिए? टू डिफाइन पोजीशन और मोशन। तो यहाँ पे जो DOF है वो कितना है? वो हमारा 2 हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी 2 हो जाएगी। अब हम बात करेंगे ऑसिलेशन के केस में। मीन्स अगर अभी तो क्या था कि लीनियर मोशन हो रहे थे, बट अब अगर मोशन कैसा हो? वो हमारा एंगल के फॉर्म में हो, मीन्स एंगुलर मोशन हो। एक स्ट्रिंग है, उसमें एक बॉब है, मीन्स m मास का कोई गोला है, स्फीयर है। अब अगर वो ऑसिलेट हुआ तो यहाँ तक गया और थीटा एंगल बनाया। अभी यहाँ पे क्वांटिटी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक है या 2 है? थीटा। मीन्स पोजीशन जो डिफाइन कर रहा है, मोशन डिफाइन कर रहा है, वो एक ही वेरिएबल है ना, थीटा ही है ना। इसका मतलब क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 ही है। डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 ही है। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1। ओके डियर, वेरी गुड। अब हम बात करेंगे सेकंड लेंगे, और इसमें जैसे यहाँ पे हमने 2 किया था ना, ऐसे यहाँ पे भी 2 कर देते हैं। ये फर्स्ट वाला मास है और ये स्ट्रिंग है डियर, और ये आपका सेकंड मास है। इसको m1 कर दो, इसको m2 कर दो। अब इसमें अगर हम रोटेशन करेंगे तो ये वाला थीटा पे रहा, थीटा 1 कर दो इसको m1, और ये वाला हो सकता है, देखो स्ट्रेट नहीं जाएगा क्योंकि ज़रूरी नहीं है स्ट्रेट ही हो, और आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि जब भी उधर करेंगे तो और उसमें एंगल और ज़्यादा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? थीटा 2। मीन्स जो में थीटा 1 और थीटा 2 है
मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हो गए, यहाँ पे 2 हो गए डियर। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे आपके यहाँ पे 2, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 2। अब आइए एक केसेस और लेते हैं, बीम का केस हो, जैसे बीम के केसेस में अगर हम मास लगा दें उसमें, कहने का मतलब एक बार बीम का लेंगे, एक बार हम लेंगे रॉड लेंगे, रॉड में एक मास लगा देते हैं। जैसा कि ये कैंटिलीवर टाइप का है, कुछ रॉड बनी हुई है, आपको ये दिखाई पड़ रही होगी। अब यहाँ पे हम मास लगा दिया इस पर। अब जब इसमें मास हमने लगा दिया है तो यहाँ पे क्या होगा, इस पे डिपेंड करेगा ना, इस पर डिपेंड करेगा, एम पे डिपेंड करेगा। मीन्स जो यहाँ पे आएगा इस पे डिपेंड करेगा, इसके फॉर्म में होगा। मीन्स जो इसकी पोजीशन डिफाइन हो रही है वो किससे हो रही है, इस वाले डेल जो दिया हुआ है इससे डिफाइन हो रही है। मीन्स इसकी पोजीशन डिफाइन हो रही है, जो इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है उससे डिफाइन हो रही है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे कितना आएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे 1 आएगा। बट अगर मास ऐसा एंड पे ना लगा के ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो जो होगा इस पे डिपेंड करेगा, इस पर हर पॉइंट पे आएगा। मीन्स इनफाइनाइट हो जाएंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट। इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम इनफाइनाइट, क्योंकि वेरियस है ना, डिपेंड ही नहीं कर रही 1 2 3, कुछ भी एंगल कई ढेर सारे बन जाएंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इनफाइनाइट होगी। अब चलिए हम बात करेंगे, जो हमारा अभी तक हम स्प्रिंग केस लिया करते थे, स्प्रिंग एंड मास। अब हमारा स्प्रिंग भी होगा, मास भी होगा और डैम्पर भी लगा होगा। डैम्पर कब आता है, अब हम डैम्पिंग की ही बात करेंगे कि डैम्पिंग सिस्टम में क्या होता है। डैम्प अगर लगा दें हम, चलिए पहले नोट करते हैं पॉइंट को, डैम्प्ड सिस्टम, डैम्प्ड सिस्टम। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमारा डैम्पर भी बढ़ जाया करेगा सिस्टम में। जैसा कि आपको अगर मैं एक सिस्टम बना के दिखाऊं, स्प्रिंग भी लगा है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर हो सकता है डैम्पर भी लगा दे, मास लगा दिया, या फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पे क्या लगा देगा, डैम्पर। और डैम्पर देखो कैसा होगा, डैम्पर कुछ ऐसा बनाएगा, डैम्पर कुछ हमारा ऐसा बनाएगा डियर। ओके, ये बात आपको समझ में आ रही है। तो कुछ ऐसा केसेस हुआ करेगा, डैम्पर हमारा कुछ ऐसे डिजाइन का बना के रखेगा। तो ये बात आपको क्लियर हो रही है क्या, वेरी गुड। अगर ये बात क्लियर हो रही है तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो डैम सिस्टम में क्या होगा कि वहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन जो होगा ना, एफ के डज नॉट इक्वल टू 0, काइनेटिक फ्रिक्शन वहां पे आएगा, मतलब कि 0 नहीं होगा। ये बात आपको याद रखनी है कि डैम्पर जब भी लगा होगा, और डैम्पर आपको कैसे देखना है, डैम्पर आपका जो बना होगा वो आपका होगा कुछ ऐसा, डैम्पर आपका जो होगा वो ऐसा होगा, डैम्पर का सिंबल यही है। तो डैम्पर ऐसा होगा, यहाँ पे क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो कैसा होता है, वो 0 नहीं होता है, मीन्स डज नॉट इक्वल टू 0। ये क्या है हमारा डैम्पर, दिस इज डैम्पर। डैम्पर तो यहाँ दिया हुआ है, अच्छी बात है। अब ये बताओ डैम्पर में फोर्स कैसा आएगा, जो डैम्पर में फोर्स आएगा मीन्स डैम्पिंग फोर्स की बात करें तो डैम्पिंग फोर्स, डैम्पिंग फोर्स किसी भी डायरेक्शन में लें, इन एनी डायरेक्शन, इन एनी डायरेक्शन, इन एनी डायरेक्शन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्स डॉट के, मीन्स वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक्स डॉट क्या है, ये कुछ भी नहीं, वेलोसिटी है। अगर ऐसे एक्स क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। अगर इसको हम एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा, वो हमारा आएगा वेलोसिटी। 2 टाइम कर देंगे तो क्या होगा, एक्सेलरेशन। आप यहाँ पे देख लो एक्स है, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसको लिखाएंगे एक्स डॉट से, ये क्या हो जाती है वेलोसिटी। ये अगर 2 टाइम कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। इसको भूलना नहीं है आपको, ओके। क्योंकि आप सोच रहे हो ये पॉइंट क्या लगा दिए, पॉइंट छोड़ना नहीं, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा आपका। वो डिफ्रेंसिएशन है, वाइब्रेशन में आपको ऐसे ही यूज करना होता है 12 डॉट पॉइंट से। तो क्या हो जाएगा, डैम्पिंग फोर्स हमारा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स डॉट। ये प्रोपोर्शनल साइन हटेगा, आपका कांस्टेंट आएगा एक सी एक्स डॉट। सी क्या है, ये कांस्टेंट है, डैम्पिंग कांस्टेंट इसे बोलते हैं, दिस इज डैम्पिंग कांस्टेंट, डैम्पिंग कांस्टेंट, डैम्पिंग कांस्टेंट होगा डियर। तो हमारा मिल गया, मींस जब जब होगा इक्वेशन हम बनाएंगे तो वहां पे सी एक्स डॉट फोर्स आ जाएगा, डैम्पिंग के थ्रू जो फोर्स आएगा, मींस डैम्पर लगा होगा तो वहां पे फोर्स आएगा डैम्पिंग। वेरी गुड, ये बात भी अच्छी है। और स्प्रिंग की वजह से जो फोर्स आएगा वो क्या होगा, एस एक्स, मीन्स एफ इक्वल टू, चाहे के बोलो चाहे एस बोलो, स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये बात भी आपको समझ में आ रही है। और साथ साथ जो इनर्शिया फोर्स आएगा वो कितना आएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। चलिए आइए हम इक्वेशन जल्दी से लिख देते हैं कि अगर डैम्प्ड सिस्टम हो तो वहां पे इक्वेशन क्या बनेगा, एम एक्स डॉट, ओके, प्लस सी एम एक्स डबल डॉट बोलना है,
2 बार डॉट लगाना, सी एक्स डॉट प्लस एस एक्स इक्वल टू 0। ये हमारा डैम्प्ड सिस्टम का इक्वेशन होता है, डैम्प्ड सिस्टम का इक्वेशन है, इक्वेशन फॉर डैम्प्ड सिस्टम, इक्वेशन फॉर डैम्प्ड सिस्टम, डैम्प्ड सिस्टम। ओके डियर, अब आप ये बताओ, आप तो इस इक्वेशन को लिख लियो, आपको पता भी रहेगा, आई थिंक आप कभी भूलोगे भी नहीं, क्योंकि काफी इजी है। अभी तक आप इसको देख रहे थे और इसको, ये केस नहीं था ना, इस बार डैम्ड जब लगेगा तो ये आपका और भी ऐड हो जाएगा। अब आइए इसको हम m से डिवाइड कर दें, तो आपको क्या आएगा, x डबल डॉट प्लस c बाई एम x डॉट प्लस s बाई एम x इक्वल टू 0। इतनी चीजें आ जाएंगी क्या, वेरी गुड। अब क्या करना है आपको, डैम्पिंग कॉफिशिएंट तो पता ही है, हम डैम्पर का जो निकालेंगे रेशियो निकालेंगे और डैम्पिंग फैक्टर निकालेंगे। तो आइए देखो, एग्जाम में जो अब बताने जा रहा हूँ ना, ये पॉइंट आता है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट करके लिख लेना। ये एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछता है। डैम्पिंग कॉफिशिएंट, डैम्पिंग फैक्टर लिखो, डैम्पिंग फैक्टर और रेशियो, डैम्पिंग फैक्टर और रेशियो। डैम्पिंग फैक्टर क्या होता है और रेशियो क्या होता है, इसको जो हम डिनोट करते हैं वो होता है हमारा जीटा साइन। कौन सा साइन डियर, जीटा। जीटा साइन कुछ ऐसा बनता है आपका, जैसे आप थीटा फाई फिर सुने हैं ना, ऐसे ये भी है क्या, जीटा। जीटा फाइन से डिनोट करेंगे इसको, और ये होता क्या है, जीटा जो होगा ये आएगा आपका, जीटा को हम कर देंगे और स्क्वायर रूट, यहाँ पे c बाई 2m स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन ओमेगा n स्क्वायर डियर, इतना कर देंगे। तो ये हमारा क्या फाइंड आउट हो जाएगा, डैम्पिंग फैक्टर फाइंड आउट हो जाएगा डियर। इतनी बात आपको समझ में आ रही है क्या। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, इसको मीन्स ओपन करेंगे ब्रैकेट, तो कुछ चीजें फाइंड आउट होके आएंगी। जैसा कि आपको पता है, ब्रैकेट ओपन होगा सी स्क्वायर और ये अपॉन है तो 2m स्क्वायर, 2m स्क्वायर होल यहाँ पे आ जाएगा, और ओमेगा n इधर ही रहने दो, या फिर आप ओमेगा n को भी हम क्या करें, इसका फार्मूला आपको पता होगा क्या होता है ओमेगा n का फार्मूला, s बाई एम, उसको भी यहाँ पे लगा दो, s बाई एम को भी कर दो, यहाँ पे हम कर देते हैं s बाई एम, यही तो आएगा ना ओमेगा स्क्वायर। भाई ओमेगा n का क्या होता है, स्क्वायर रूट s बाई एम, बट ओमेगा n स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट तो ऑब्वियस हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा ना। अब आप देखो क्या होगा, यहाँ पे ये सी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और ये m है और m स्क्वायर है, मीन्स सिंगल m बचेगा, तो ये आपका m एस एम यहाँ पे हो गया, और 2 ऐसे ही है, 2 स्क्वायर बाहर निकाल दें ऐसे, कोई दिक्कत क्या है, 2 स्क्वायर बाहर आ गया, और सी स्क्वायर है, इसको भी नेक्स्ट स्टेप में बाहर कर लूँ, नेक्स्ट स्टेप में इसको भी बाहर कर लेते हैं हम, जीटा इक्वल टू, और देखो यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ था स्क्वायर रूट, अब यहाँ पे टोटल करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वो जो आएगा आएगा ऊपर c अपॉन 2 अंडर रूट एस एम, इतनी चीजें फाइंड आउट हो जाएंगी। c अपॉन 2 अंडर रूट एस एम, स्क्वायर रूट था, c बाहर आ गया तो क्या हो जाएगा, c बचेगा, और नीचे 2 तो पहले से बाहर था, और स्क्वायर रूट एस एम, तो फार्मूला आता है डैम्पिंग फैक्टर का, जीटा इक्वल टू c अपॉन 2 अंडर रूट एस एम। तो यहाँ से चीजों को आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अब आइए करते क्या है, हम 2 को इस तरफ कर देते हैं, 2 को इस साइड अगर कर देंगे, इसको आप अंडरलाइन कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, सीधे सीधे फार्मूला ही पूछ लेता है, और कभी कभी तो वैल्यू देगा एस और एम की, सी की, और पूछेगा डैम्पिंग फैक्टर कितना आएगा, या फिर डैम्पिंग फैक्टर देगा, मीन्स कोई भी 3 वैल्यू देगा, 1 आपको फाइंड आउट करना होगा। ओके, तो 2 इधर करते हैं, जीटा हमारा इधर हो जाएगा, सी अपॉन 2 स्क्वायर रूट एस एम। इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं क्या, ये चीजें समझ में आ गई हैं तो अच्छी बात है। अब क्या करो आप, यहाँ पे ओमेगा एन से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, ओमेगा एन से बोथ साइड मल्टीप्लाई आप कर दो, ये हो जाएगा एस एम, और ये स्क्वायर रूट, और ओमेगा एन इधर है। अब ओमेगा एन की वैल्यू भी पुटअप कर दो, ओमेगा एन की वैल्यू पुटअप कर दो, तो क्या आएगा आपका, ये सी हो जाएगा। इसके बाद सी करने के बाद हम डियर चलेंगे, तो चीज़ें हमारी क्या होंगी कि सी, और ये हमारा एस है, और एम, और ये स्क्वायर रूट, ओमेगा एन क्या है, एस अंडर रूट एस बाई एम, तो कर दो एस बाई एम अंडर रूट में, और यहाँ से सी ऐसे ही रहने दो, और आपको पता है स्क्वायर रूट एस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बात आपको पता ही है ना, वेरी गुड। और ये स्क्वायर रूट एम मीन्स यहाँ पे एम आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 2 जीटा ओमेगा एन
अच्छा ओमेगा एन क्या है आपको पता है ना, नेचुरल फ्रिक्वेंसी है ये, दिस इज नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग सिस्टम। 2 जीटा ओमेगा एन इक्वल टू सी बाई एम, है ना। ओके, इसको भी आप स्क्वायर रूट मीन्स अंडर रेक्टेंगल कर लो। आप अब देखो इक्वेशन, इक्वेशन देखो तो आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी। इक्वेशन आप देख रहे होगे ये वाला इक्वेशन फॉर एम एक्स डॉट, ये लिखा है ना फॉर डैम्प सिस्टम के लिए, इसको देखो और इसको, वहां पे इसके नीचे वाला फार्मूला देखो, ये वाला सी बाई एम आया है, सी बाई एम के प्लेस पे क्या आया है, 2 जीटा ओमेगा एन आया है ना। मीन्स हम सेकंड इक्वेशन भी यहाँ से लिख सकते हैं, सेकंड इक्वेशन में यहाँ से लिख सकते हैं, हमारा क्या हो जाएगा एक्स डॉट प्लस सी बाई एम की जगह क्या है 2 जीटा ओमेगा एन। आप ये देखो 2 जीटा ओमेगा एन, ओके। और क्या है हमारा एक्स डॉट कर देते हैं प्लस, और आपको पता है एस बाई एम ये क्या होता है, ये हमारा ओमेगा एन स्क्वायर होता है। ये तो आपको पहले ही बताया जा चुका है जब स्प्रिंग मास सिस्टम पढ़ रहे तभी। तो एक इक्वेशन हमारा ये भी बन सकता है, एक इक्वेशन हमारा ये भी डियर बन जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, डैम्प सिस्टम का सेकंड इक्वेशन हमारा ये भी हम लिख सकते हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम डैम्पिंग फैक्टर हमने देख लिया है, अब आगे हम बढ़ेंगे और हम बात करेंगे जो वो होगी डिग्री ऑफ डैम्पर की। किसकी? डिग्री ऑफ डैम्पर की बात होगी डियर। कुछ भी नहीं करना है, जीटा का स्क्वायर कर दो, डिग्री ऑफ डैम्पर फाइंड आउट हो जाएगा। मीन्स डिग्री ऑफ डैम्पर, डिग्री ऑफ डैम्पर, डिग्री ऑफ डैम्पर क्या होता है, जो डिग्री ऑफ डैम्पर होगा उस जीटा का स्क्वायर कर दो तो क्या आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा डिग्री ऑफ डैम्पर। क्या होता है, स्क्वायर रूट था वो हट जाएगा, सी बाई 2m होल स्क्वायर अपॉन ओमेगा एन स्क्वायर। लो निकल आया आपका फार्मूला डिग्री ऑफ डैम्पर का। और आपको पता होगा कि जो क्रिटिकल आपका सी था ये क्या था, डैम्पर कॉफिशिएंट था ना, तो डैम्पिंग कॉफिशिएंट था। अब अगर सी सी हो जाए तो ये क्या होगा, क्रिटिकल डैम्पिंग कॉफिशिएंट, क्रिटिकल डैम्पिंग कॉफिशिएंट। ये फार्मूला भी आप बना सकते हो, क्रिटिकल डैम्पिंग कॉफिशिएंट, क्रिटिकल डैम्पिंग कॉफिशिएंट, क्रिटिकल डैम्पिंग कॉफिशिएंट डियर ये कितना होगा। आपको पता है कि जीटा जो आएगा हमारा ये क्या होता है, जीटा जो हमारा था सी अपॉन 2 अंडर रूट के एम आया था, एस एम करो के मत लगाओ, एस एम ही लिखना, ओके। ये हमारा हो जाएगा एस एम मीन्स स्प्रिंग कांस्टेंट, इसको हम सी अपॉन सी सी कर सकते हैं। तो मीन्स सी सी की वैल्यू कितनी आ रही है, सी सी की जो वैल्यू आती है वो आती है हमारी 2 अंडर रूट एस एम। ये क्या है, क्रिटिकल डैम्पिंग कॉफिशिएंट। तो क्रिटिकल डैम्पिंग कॉफिशिएंट आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जीटा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू देखते हैं। जीटा अगर इक्वल टू 1 हो, ग्रेटर देन 1 हो और लेस देन 1 हो तो वैल्यू क्या आएगी। अगर नोट पॉइंट में इसको लिखना और नोट करोगे तो क्या मिलेगा, नोट मिलेगा। ये पॉइंट आप याद रखे रहना, जितना ज़्यादा नोट पॉइंट बढ़ाओगे उतना आपको नोट मिलेगा। तो हम चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं जीटा क्या है। जीटा इक्वल टू 1 हो तो ये क्या है, क्रिटिकल डैम्प, मीन्स क्रिटिकल डैम्प होगा, क्रिटिकल डैम्प सिस्टम कैसा होगा, क्रिटिकल डैम्पिंग। और अगर जीटा हमारा क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो, ग्रेटर देन 1 तो मीन्स क्या है, ओवर डैम्पिंग केस है। क्या केस है, ओवर डैम्पिंग, ओवर डैम्पिंग। और अगर जीटा लेस देन 1 हो गया तो फिर क्या है, ये हमारा हो जाएगा अंडर डैम्पिंग, अंडर डैम्पिंग, अंडर डैम्पिंग का केस हो जाएगा डियर। देखो क्रिटिकल डैम्पिंग जो है, आपने AK-47 देखा होगा, बंदूक की बात कर रहा हूँ जो मिलिट्री में यूज करते हैं, AK-47, वहां पे जो डैम्पिंग होती है क्रिटिकल डैम्पिंग होती है डियर। वहां पे जीटा की वैल्यू 1 हम यूज करते हैं, उस पर डिजाइन करते हैं उसको हम, तब जाके वो क्रिटिकल डैम्पिंग बन पाता है। तभी देखते हो एक बार में खड़ा खड़ा कई गोलियां निकलने लगती है ना, वो क्यों, क्योंकि डैम्पिंग कौन सी की गई, क्रिटिकल डैम्पिंग। अब अगर बात करें हम ओवर डैम्पिंग की, तो ओवर डैम्पिंग का सेकंड नेम जो है वो है कूलम डैम्पिंग। क्या डियर, कूलम, कूलम डैम्पिंग, कूलम डैम्पिंग है। आपने डोर क्लोजर देखा होगा, वहां पे ये डैम्पिंग यूज होती है। बात करें अगर अंडर डैम्पिंग की, इसका सेकंड नेम है जो वो है विस्कस डैम्पिंग, विस्कस डैम्पिंग, विस्कस डैम्पिंग, ओके डियर। तो विस्कस डैम्पिंग भी आपका क्लियर हो गया है। तो ये 3 पॉइंट्स जो मैंने बताया अभी ना बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऑलवेज ये क्वेश्चन आते हैं। ये डैम्पिंग से ये फार्मूला शायद ना आए इसके ऊपर की जितनी चीजें, बट ये पूछता है कि ग्रेटर देन 1 होगा तो वैल्यू क्या होगी, तो वो ओवर डैम्प होगा, क्रिटिकल डैम्प होगा या अंडर डैम्प होगा। क्योंकि अगर आपको एक पता है ना तो सारे पता होंगे, बड़े इजी पॉइंट्स हैं ये।
चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे अब लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट की। किसकी बात करेंगे डियर? लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। पॉइंट इजी हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। तो हम बात करेंगे लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट की। लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट क्या होता है इसको डिस्कस किया जाएगा। आपने ऑसिलेशन, जब कोई भी वाइब्रेशन होता है तो वहां पे ऑसिलेशन होता है। ऑसिलेशन होगा तो ऐसा तो है नहीं कि एक बार में ऑसिलेशन बंद हो जाएगा। जैसे अगर आपने कोई पॉइंट देखा होगा तो अगर कोई हम कंकड़ फेंक दें वहां पे, तो होता क्या है कि वहां पे चीजें, ऐसा तो है नहीं कि वाइब्रेशन एक बार में बंद हो गया, तो एम्पलीट्यूड बार बार धीरे धीरे जाके कम होता है ना उसका। जो एक बार एम्पलीट्यूड अगर ज्यादा उठा, ऑसिलेशन ज्यादा हुआ, तो थोड़ी देर बाद देखते हो कि डाउन होता चला जाता है वो। तो एक बार में वो नहीं खत्म होता है, नहीं फिनिश होता है। मीन्स वाइब्रेशन जब भी होता है, या फिर आप देखो अर्थक्वेक जब आता है तो वहां पे क्या होता है, क्या तुरंत आया तुरंत बंद हो गया? नहीं, हल्का हल्का एक बार की नहीं बंद होता, थोड़ा थोड़ा करके वो। मीन्स फर्स्ट टाइम जब होगा ऑसिलेशन ज्यादा होगा, फिर धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट टाइम जब होगा तो ज्यादा होगा, फिर क्या होगा, जैसे अगर ये हम एक दिखाया मेन लाइन, फिर यहाँ दिखाया ज्यादा हुआ, फिर धीरे धीरे करके कम होगा डियर, धीरे धीरे करके वो हमारा कम हो जाएगा। ओके, तो एक बार की नहीं होगा, फर्स्ट टाइम ज्यादा आएगा, फिर कम होगा, फिर उससे डिक्रीज डिक्रीज होता जाएगा। मीन्स डिक्रीमेंट भी हमें यूज करना पड़ता है, डिक्रीमेंट की वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए। तो लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट क्या होता है? ये रेशियो होता है डियर। क्या है? रेशियो है किसका? सक्सेसिव ऑसिलेशन का। सक्सेसिव ऑसिलेशन का रेशियो अगर हम लेते हैं तो चलिए साथ साथ लिखते हैं, रेशियो ऑफ सक्सेसिव ऑसिलेशन, सक्सेसिव ऑसिलेशन, सक्सेसिव ऑसिलेशन, रेशियो ऑफ सक्सेसिव ऑसिलेशन किसका होगा डियर? सक्सेसिव ऑसिलेशन का रेशियो होगा, कैसा होगा वो? कांस्टेंट होता है। रेशियो ऑफ सक्सेसिव ऑसिलेशन इज कांस्टेंट। चाहो तो लिख दो 2 लिख लो, रेशियो ऑफ 2 सक्सेसिव, मींस 2 के ही हम बात करेंगे। रेशियो ऑफ 2 सक्सेसिव ऑसिलेशन इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट। कैसा होगा डियर? कांस्टेंट होता है। कब? इन किसमें? अंडर डैम्प्ड केस, इन अंडर डैम्प्ड केस सिस्टम, इन अंडर डैम्प्ड सिस्टम में होता है डियर। ये बात आपको समझ में आ रही है क्या? इन एन अंडर डैम्प्ड सिस्टम, इन एन अंडर डैम्प्ड सिस्टम, इन एन अंडर डैम्प्ड, इन एन अंडर डैम्प्ड सिस्टम, अंडर डैम्प्ड सिस्टम। ओके डियर, अंडर डैम्प्ड सिस्टम में क्या होगा? जो हमारा रेशियो होगा वो कांस्टेंट होता है। मींस अगर स्टार्टिंग में जो हो हमारा हो वो x0 हो, x1, या फिर x1 अपॉन x2 हो, x2 अपॉन x3 हो, डॉट 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 डॉट, वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और कितना होगा? e पावर डेल। अगर इसको हम लॉग ले लें बोथ साइड, तो इधर करेंगे तो लॉग ln लेंगे। मीन्स देखो लॉग भी जो लेंगे वो नेचुरल लॉग होगा। नेचुरल लॉग हम लेते हैं तो यहाँ से हम बोल सकते हैं नेचुरल लॉगरिथम ऑफ रेशियो इज कॉल्ड लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। नेचुरल लॉग ऑफ द रेशियो इज नोन एज लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। ये बात आपको समझ में आई? वेरी गुड। तो यहाँ से इसको हम, अच्छा ये इसको हम चाहें तो xn भी लिख सकते हैं, xn अपॉन xn प्लस 1। अब इसी का ही हम डायरेक्ट कर देते हैं, इसका ही हम लॉग लेते हैं। मीन्स इतना हमने लिया, इसका लॉग कर दिया, तो xn अपॉन xn प्लस 1, इसका लॉग लिया। इधर वाले का मैंने लॉग लिया तो लॉग ln लेना भाई, ln डेल। तो ये कितना आ जाएगा? जो ये आएगा ये आपका डेल आ जाएगा, क्योंकि डेल इधर आया, क्योंकि पावर में चीजें होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। और ln e है, बेस e है, कैंसिल आउट हो जाएगा। मीन्स इसकी वैल्यू 1 होती है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। तो आपका डेल की वैल्यू जो आएगी, डेल आ जाएगा ln xn अपॉन xn प्लस 1, इतना आएगा, इतना डियर आ जाएगा। तो ये आपका क्या है? लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट आया डियर, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट आया है, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। ये चीजें फाइंड आउट आपकी हो गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़े से कुछ फार्मूले इसमें और ऐड हो जाएंगे, उसको भी लिख लेते हैं। देखो जब आया है लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट ना, तो यहाँ पे साथ साथ जीटा के फॉर्म में भी एक फार्मूला आता है, ओमेगा एंड टीडी, ये फार्मूला भी आता है यहाँ पे। और अब टीडी को थोड़ा सा कुछ चेंज करके भी आप लिख सकते हो, ओमेगा एन ऐसे रहने दो, टीडी रहेगा 2 पाई अपॉन ओमेगा डी भी लिख सकते हो। और इसको और चेंज करना चाहो तो ये ओमेगा एन रहने दो, 2 पाई भी रहने दो आप। ओके, और ओमेगा डी जो है ना, इसका फार्मूला बड़ा सुंदर से फाइंड आउट होता है। ये आता है अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, 1 माइनस जीटा स्क्वायर, और स्क्वायर रूट के बाहर ओमेगा होता है।
ओके, स्क्वायर रूट के बाहर ओमेगा एन होता है। तो आप देखेंगे ओमेगा एन कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज कैंसिल, और आपको फार्मूला मिलेगा डिक्रीमेंट का 2 पाई जीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ये फार्मूला सुंदर सा मिल जाएगा आपको, ये सुंदर सा फार्मूला आपको मिल जाता है डियर। तो आपने देखा लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट का फार्मूला कितना सुंदर सा आया है और बड़ा ही आसान तरीके से आ गया है ना डियर। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन को करते हैं, आगे लेकर चलते हैं। बड़ा ही इजी पॉइंट्स है और हम आगे बढ़ेंगे। फिर आगे चलिए हम बात करेंगे मैग्निफिकेशन फैक्टर की, इसके बाद फिर ट्रांसमिसिबिलिटी होगी, इसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। मैग्निफिकेशन फैक्टर की तरफ चलेंगे हम। मैग्निफिकेशन फैक्टर, मैग्निफिकेशन फैक्टर कितना होता है? जो मैग्निफिकेशन फैक्टर आएगा डियर होगा एमएफ से। देखो इसको दिखाते हैं हम, एमएफ, कुछ और मत समझ लेना आप क्योंकि आप बड़े बदतमीज टाइप के लोग हो। एमएफ ओके डियर, कोई बात नहीं। देखो मैग्निफिकेशन जो फैक्टर हमारा है ना, मैग्निफिकेशन फैक्टर क्या बोलता है, ये कुछ भी नहीं, आप रेशियो ये भी है, सारी चीजें अगर यहाँ पे इस चैप्टर में आपको रेशियो के फॉर्म में ही मिलेंगी। तो एम्पलीट्यूड आपको पता होगा ना कि वाइब्रेशन अगर हो रहा हो, ऑसिलेशन हो रहा है, तो एम्पलीट्यूड तो वहाँ पे आना ही है, ऑब्वियस है ना। तो एम्पलीट्यूड जो होगा, जो एम्पलीट्यूड आया वो, और अपॉन में क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट लेंगे, एम्पलीट्यूड ऑफ द स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स। किसका डियर? स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स का, स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स का एम्पलीट्यूड ले लेंगे और क्या करेंगे, स्टडी डिफ्लेक्शन ले लेंगे। मीन्स लिखो साथ साथ यहाँ पे, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ स्टडी स्टेट, रिस्पॉन्स, टू द ये फर्स्ट वाला होगा एम्पलीट्यूड, टू द स्टैटिक डिफ्लेक्शन की बात होगी, स्टैटिक डिफ्लेक्शन ओके डियर। स्टैटिक डिफ्लेक्शन का मीन्स यहाँ पे क्या होगा, एक्स की बात हो रही है। जैसे कि फोर्स, अगर स्प्रिंग फोर्स होता है वहां पे क्या होता है, एफ इक्वल टू एस एक्स होता है ना, एक्स का ले रहे हैं। स्टैटिक डिफ्लेक्शन की बात होगी कब, जब फोर्स अप्लाई किया गया हो तब। अंडर एक्शन ऑफ फोर्स बोल दो, बोलना है तो अंडर एक्शन ऑफ फोर्स, ओके डियर, अंडर एक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स कौन सा लेंगे, एफ नॉट ओके। तो एम एफ हमारा क्या हो जाएगा, जो एम एफ आएगा वो आएगा हमारा, एम्पलीट्यूड जो होगा वो ए लिखा हुआ और नीचे जो होगा वो हमारा एफ नॉट अपॉन एस। इतनी चीजें आएंगी डियर, इतनी चीजें यहाँ पे आएंगी। इसका सुंदर सा फार्मूला एक आता है, उसको लिख लो आप, जो आएगा 1 अपॉन बड़ा सा स्क्वायर रूट लगाना आप ओके, और स्क्वायर रूट लगाने के बाद क्या करना है, फार्मूला लिखना है 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा एन स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा बाई ओमेगा एन। अब इसका भी स्क्वायर कर दो, इतना फार्मूला आ गया। ये क्या हो जाएगा, ये आपका है मैग्निफिकेशन फैक्टर। अब आप जल्दी से निकाल लेंगे हम ट्रांसमिसिबिलिटी भी निकाल लेंगे हम डियर। क्या निकाल लेंगे, ट्रांसमिसिबिलिटी। कुछ भी नहीं करना है, एफ से मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है। इसमें एम एफ में एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइंड आउट हो जाएगा। ट्रांसमिसिबिलिटी की तरफ चलेंगे आप, ट्रांसमिसिबिलिटी ओके डियर, ट्रांसमिसिबिलिटी इसको हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं डियर, किससे, एप्सिलॉन से। देखो ट्रांसमिसिबिलिटी क्या होती है, इट इज द रेशियो ऑफ, फार्मूला लिख लो, इसको डिफाइन कर लोगे आप खुद ही, एफ टी अपॉन एफ ओ ओके, एफ टी अपॉन एफ ओ, रेशियो ऑफ कौन सा फोर्स है, ट्रांसमिटेड फोर्स, रेशियो ऑफ ट्रांसमिटेड फोर्स कहाँ पे होगा, टू ग्राउंड के लिए है। ट्रांसमिट कहाँ पे होगा, अगर भाई कहीं पे भी कोई मशीन लगी हुई है, वो ग्राउंड से फिक्स होगा ना, किसी बॉडी से फिक्स होगा ना वो, तो वहां पे जो फोर्स ट्रांसमिट होगा, फोर्स ट्रांसमिटेड टू ग्राउंड लिख लो, टू ग्राउंड, रेशियो ऑफ ट्रांसमिटेड फोर्स, और साथ साथ क्या होगा, एंड, या फिर 2 लगा दो। 2 ये कौन सा फोर्स है, एफओ। ये एफओ हमारा फोर्स डियर कौन सा फोर्स है, जो एफ फोर्स है वो फोर्स बताता है अप्लाइड फोर्स। क्या दिखाता है वो, अप्लाइड फोर्स दिखाता है डियर।
लिख लो टू फोर्स अप्लाइड, टू फोर्स अप्लाइड, तो अप्लाइड फोर्स जो होगा इस तरीके से आ जाएगा। अच्छा ये ट्रांसमिसिबिलिटी जो है ये क्या मेजर करता है, ये कुछ चीजें मेजर भी करता है। ये जो मेजर करता है ना वो जो आपका वाइब्रेशन इंसुलेटिंग मटेरियल होता है उसकी इफेक्टिवनेस को मेजर करता है। लिख लो इट मेजर, इट इज अ मेजर, इट इज अ मेजर, इट इज अ मेजर इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस ऑफ वाइब्रेशन इंसुलेटिंग मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल की वाइब्रेशन को, उसकी इफेक्टिवनेस को मेजर करता है। फार्मूला कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एफ टी से मल्टीप्लाई कर दो, फाइंड आउट हो जाएगा। एप्सिलॉन इक्वल टू एफ टी अपॉन एफ ओ इक्वल टू, पहले नीचे का फार्मूला लिख लो जो आपको पता है, स्क्वायर रूट लगाओ बड़ा सा, 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा एन स्क्वायर और फिर होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा अपॉन ओमेगा एन स्क्वायर कर दिया, और ऊपर क्या करना है इसको प्लस 1 कर दो, 1 प्लस और स्क्वायर रूट लगा दो, 1 प्लस 2 जीटा ओमेगा अपॉन ओमेगा एन स्क्वायर। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई हैं क्या? इतनी चीजें अगर समझ में आ गई हैं तो कोई दिक्कत और प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये आपको सुंदर सा फार्मूला मिल जाएगा ट्रांसमिसिबिलिटी का। अब नोट पॉइंट करके करना, और नोट करोगे तो क्या मिलेगा, नोट मिलेगा। जितना ज़्यादा नोट करोगे उतना ज़्यादा नोट आपको मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अब हम बात करेंगे नोट की। तो नोट पॉइंट आप देख रहे हैं डियर, नोट पॉइंट आप देख रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। ओमेगा अपॉन ओमेगा एन, देखो ओमेगा अपॉन ओमेगा एन की वैल्यू, देखो जब ग्राफ वगैरह खींचते हैं तो हमें 2 पॉइंट मिलते हैं, 0। इसमें हमने ग्राफ एक्चुअली बनाया नहीं जानबूझ के, क्योंकि आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो नहीं है और ज़्यादा समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि प्री के एग्जाम में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं उसको बता रहा हूँ। जो एग्जाम में प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट्स में लिखाऊंगा, वही इंपॉर्टेंट है, वही एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो 0 इंटू 0,2 रूट अगर होगा तो जो ट्रांसमिसिबिलिटी होती है वो कितना होगा, वो इक्वल टू 1 होगा। आपको कितना हो जाएगा डियर, वो हमारा हो जाएगा इक्वल टू 1। और अगर ओमेगा अपॉन ओमेगा एन ग्रेटर देन √2 हो जाए तो जो ये एप्सिलॉन होगा वो क्या हो जाएगा, लेस देन 1, मीन्स डिक्रीज हो रहा है, ट्रांसमिसिबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और ओमेगा अपॉन ओमेगा एन लेस देन √2 हो गया तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1 होगा, मीन्स ट्रांसमिसिबिलिटी इंक्रीज हो रहा है डियर। ये बात आपको समझ में आ गई है क्या? ये बात आई थिंक पूरी की पूरी आपको समझ में खुद ब खुद आ गई होगी, है ना? वेरी गुड डियर। अगर ये बात समझ में आ गई है जल्दी से हम देखते हैं फोर्स डैम्प सिस्टम में। आई थिंक आप ये सारी चीजें समझ गए हो, कुछ है नहीं, इसमें बड़ा इजी टॉपिक है, ये सब इजी पॉइंट्स हैं और एग्जाम में पूछने वाले पॉइंट्स हैं। फोर्स डैम्प सिस्टम मीन्स अब क्या है कि जो हमारी वाइब्रेटिंग सिस्टम है वहां पे अनबैलेंस फोर्स भी अप्लाई हो जाता है। फोर्स डैम्प सिस्टम, डैम्प सिस्टम, ओके डियर, फोर्स डैम्प सिस्टम मीन्स क्या रहेगा कि एम एक्स डबल डॉट प्लस एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस एस एक्स इक्वल टू एफ नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। और ये क्या है एफ नॉट, अनबैलेंस फोर्स है डियर। क्या है, दिस इज अनबैलेंस फोर्स, दिस इज अनबैलेंस फोर्स। कितना होता है अनबैलेंस फोर्स, ये एफ नॉट आपको साइन ओमेगा टी दिख रहा होगा, क्या होता है साइन थीटा के फॉर्म में भी लिख दो, कभी कभी ऐसा भी लिखा रहता है एफ नॉट साइन थीटा, ओके। या फिर कभी कभी डायरेक्ट फॉर्म में अगर देखोगे तो डायरेक्ट फॉर्म में आपको ऐसे ही मिल जाएगा कॉस के फॉर्म में, मीन्स अनबैलेंस जो फोर्स होगा वो होगा एफ नॉट कॉस ओमेगा टी। तो कुछ भी लिखा रहे कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी चीज़ें फाइंड आउट करके वहाँ पे कुछ भी लिखा जा सकता है, बट ये है कि अनबैलेंस फोर्स अप्लाई होगा, अनबैलेंस फोर्स अप्लाई हुआ। तो डियर वाइब्रेशन चैप्टर में जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो सारी चीज़ें प्री के एग्जाम से वो सारी चीज़ें डिस्कस कर दी गई हैं। तो आज की क्लास को मैं भी फिनिश करते हैं। और आज हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है, आज हमने डिस्कस किया, देखो बड़ी शानदार तरीके डिस्कस हुई है। डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले बात हुई, फिर वहां से हम चले डैम्प सिस्टम की तरफ बढ़े, डैम्प सिस्टम में हमने देखा वहां पे सारी चीजें, फिर हम बात आगे डैम्पिंग फैक्टर वगैरह निकाले उसको भी डिस्कस कर लिया गया, फिर लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट देखा गया। इसके बाद हम जो डिस्कस किए वो हमारी ट्रांसमिसिबिलिटी, मैग्नीफिकेशन फैक्टर, ये सारी चीजें डिस्कस हो गई। फिर लास्ट में जो बात हुई फोर्स डैम्प सिस्टम। अच्छा फोर्स डैम्प जो सिस्टम है वो कैसा है,
रनिंग मशीन एनालिसिस है वो, रनिंग मशीन एनालिसिस है। तो डियर आज की क्लास को मैं भी फिनिश करेंगे, बट आपको टॉम के जितने भी चैप्टर फिनिश हो गए, सारे चैप्टर फिनिश हो चुके हैं। अब आपको करना क्या है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, क्योंकि रिवीजन ऐसा तो नहीं, अब हमारा बहुत ही जल्दी नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, फिर वहां पे हम बड़ी अच्छे तरीके से उसको भी करेंगे, बट इसको आपको भूलना नहीं है। टॉम आपने डिस्कस कर लिया होगा, पूरा सब कुछ पढ़ लिया है, आपको भूलना नहीं है, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है डियर। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको रिवीजन होता रहेगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक एग्जाम चला गया नेक्स्ट एग्जाम आएगा नहीं, वो भी एग्जाम आएगा, टाइम के टाइम पे एग्जाम सारे आते रहेंगे डियर। ओके, तो आपको प्रैक्टिस नहीं भूलना है, प्रैक्टिस खूब करना है, मन लगा के करना है और खुश भी रहना है साथ साथ, क्योंकि लॉन्ग जर्नी पे चलने के लिए खुश रहना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नई उमंग और नए जोश के साथ, सेम टाइम सेम प्लेस। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।